नमस्कार दोस्तों। हम अपने भारत के संविधान के बारे में एक इंट्रोडक्शन सीरीज चला रहे हैं। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि किस तरह हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 सरल भाषा में समझने की कोशिश की। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए भाग 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो हमारे मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार का प्रयोग तो सबसे पहले इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में नागरिकों के मूल अधिकारों को बचाए रखने के लिए लिखित प्रपत्र के रूप में किया था। हमारे मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जबकि इसका सबसे पहले उपयोग इंग्लैंड के किंग जॉन ने (1215) में सामंतों के दबाव में नागरिक अधिकारों को लिखित रूप से प्रपत्र तैयार कर लागू किया था। तो पहले प्रयोग तो इंग्लैंड में किया गया और वहीं से ये शब्द मैग्ना कार्टा मूल अधिकार के लिए चर्चित हो गया, जिस कारण हमारे मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संविधान में जो आइडिया लिया गया है वो अमेरिका के लिखित संविधान से लिया गया है। पहले अमेरिका ने इसे जो मूल अधिकार को शामिल किया है और उसके बाद हम लोगों ने मूल अधिकार को शामिल किया। हमारे मूल अधिकार में भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है। आज हम सिर्फ बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो न बनाते हुए हम सिर्फ 2 अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 13 जो अल्पीकरण से संबंधित है या मूल अधिकारों से असंगत होने पर, मूल अधिकारों से असंगत होने पर किसी भी कानून में अल्पीकरण की व्यवस्था अनुच्छेद 13 में की गई है। अब अनुच्छेद 12 में हम आपको एक इंट्रोडक्शन बताते हैं कि ये राज्य की परिभाषा में ये राज्य का अर्थ क्या है। अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग तो राज्य में वह सभी संस्थाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या निजी और सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सब अपने लिए कानून बनाएंगी। और यहाँ अनुच्छेद 12 में जो राज्य का अर्थ है वो इन सभी निजी और सरकारी संस्थानों के लिए है कि वह सभी संस्थाएं जो कानून बनाएंगी, लेकिन वो ऐसा कानून बनाएंगी कि उससे मूल अधिकारों का हनन ना होता हो। नहीं, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वही अनुच्छेद 13 कहता है कि जब मूल अधिकारों का अगर हनन होगा तो अनुच्छेद 32 और आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। कब? जबकि मूल अधिकारों से असंगत की दशा में कोई कानून लागू किया जाता है और किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दे सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। ये अल्पीकरण की व्यवस्था अनुच्छेद 13 में है। और राज्य की परिभाषा कि यहाँ राज्य किस अर्थ में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों में 12 से 13 में मूल अधिकारों में जहां भी राज्य आएगा उस राज्य
12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में जितने भी जगह राज्य शब्द प्रयोग किया जाएगा उसमें यह इंट्रोडक्शन दिया गया है अनुच्छेद 12 में कि उस राज्य शब्द का हम परिभाषा क्या समझेंगे, तो हम उससे समझेंगे कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी निजी और सरकारी संस्था हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की और चाहे लोकल गवर्नमेंट की कोई भी संस्था अपना कानून बना सकती है, बशर्ते कि उस कानून से किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन ना हो। ऐसे ही हम आगे संविधान की चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।